आज हम एक ऐसी माँ की कहानी में चलेंगे जिसकी बेटी एक बहुत ही तकलीफदेह, एक रहस्यमयी बीमारी से गुजर रही थी। सोचिए, एक घर जहाँ चीखें हैं, तड़प है और निराशा है। जब हर दरवाज़ा बंद हो गया, तब भी उस माँ ने हार नहीं मानी। तो आज हम उसी माँ के अटूट विश्वास की कहानी को समझेंगे। और जानते हैं, इस पूरी कहानी का सार बस इसी एक लाइन में है। कभी कभी एक जिद्दी विश्वास चमत्कार को मजबूर कर देता है। ये एक ऐसे विश्वास की कहानी है जो ना सुनने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ता। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर से। एक ऐसा घर जो बाहर से तो शायद किसी भी आम घर जैसा ही लगता होगा, लेकिन उसकी दीवारों के अंदर हर रोज, हर पल एक माँ का दिल टूट रहा था। जरा उस घर के बारे में सोचिए, जहां दिन की शांति को या रात की खामोशी को अचानक एक बच्ची की दर्द भरी चीखें तोड़ देती थीं। और ये ऐसी चीखें थीं जिन पर उस बच्ची का खुद कोई काबू नहीं था। और ये सिर्फ चीखें नहीं थीं, उस बच्ची का शरीर बेकाबू होकर झटके खाता था। वो जमीन पर तड़पती थी और उसकी माँ वो बस बेबसी से ये सब देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। सोचिए, एक माँ के लिए इससे बड़ी लाचारी और क्या हो सकती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी बेटी पर जैसे किसी ऐसी ताकत का कब्जा था जिसके आगे वो पूरी तरह लाचार थी। कभी कभी तो अपनी ही बेटी की आंखों में उसे एक अजीब सा, एक अनजाना सा गुस्सा और डर दिखता था जो उसे अंदर तक हिलाकर रख देता था। उस माँ ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हर दरवाजे पर गई, वैद्यों के पास गई, प्रार्थनाएं करवाईं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और तो और धीरे धीरे पड़ोसियों ने भी उससे दूरी बना ली। लोग कानाफूसी करने लगे कि ये जरूर किसी अशुद्ध आत्मा का काम है। वो अपने ही दर्द में बिल्कुल अकेली रह गई थी। तो जब ऐसा लगा कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, उसी गहरी निराशा के बीच उसे एक खबर मिली। एक ऐसी खबर जो उसकी आखिरी उम्मीद बनने वाली थी। उसने लोगों से यीशु नाम के एक गुरु के बारे में सुना कि वो बीमारों को ठीक करते हैं, चमत्कार करते हैं। बस ये नाम उसके लिए अंधेरे में उम्मीद की वो आखिरी किरण थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा और फैसला कर लिया कि वो उन्हें ढूंढने जाएगी। तो वो बड़ी उम्मीद लेकर यीशु के पास पहुंची। लेकिन चमत्कार का रास्ता इतना आसान कहाँ होता है। उसकी सबसे पहली और सबसे कठिन परीक्षा थी एक गहरी, भारी खामोशी। जैसे ही उसने यीशु को देखा, वो भीड़ में पुकारने लगी। उसकी आवाज में सालों का दबा हुआ दर्द था, पीड़ा थी। वो बस एक ही गुहार लगा रही थी कि मुझ पर दया करो। लेकिन उसकी पुकार के जवाब में कुछ नहीं मिला, सिर्फ खामोशी। यीशु बिना कुछ कहे, बिना उसकी तरफ देखे, बस आगे चलते रहे। सोचिए, ये चुप्पी किसी भी ना से ज्यादा भारी रही होगी। एक पल के लिए तो उसे लगा होगा कि शायद उसकी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही। और यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए आपस में टकराते हैं। एक तरफ यीशु के शिष्य थे जिन्हें लग रहा था कि ये औरत फालतू में परेशान कर रही है, इसे हटाओ यहां से। और दूसरी तरफ वो माँ थी जिसके लिए ये उसकी बेटी की जिंदगी और मौत का सवाल था। वो हार मानने को तैयार नहीं थी, बिल्कुल नहीं। जब वो लगातार पुकारती रही तो यीशु आखिरकार रुके। लेकिन उन्होंने जो कहा वो खामोशी से भी बड़ी चुनौती थी। एक ऐसा जवाब जो किसी की भी हिम्मत तोड़कर रख दे। ये एक तरह से सीधा इनकार था। मतलब उस समय के हिसाब से यीशु का मिशन सबसे पहले अपने लोगों यानी इस्राएल की संतानों के लिए था, और वो स्त्री उस समुदाय की नहीं थी। तो ये कहकर उन्होंने एक तरह से उसे अपने दायरे से ही बाहर कर दिया। ऐसा लगा जैसे उम्मीद का जो आखिरी दरवाजा था वो भी बंद हो गया। अब इस पल में कोई भी क्या करेगा? जब सीधे सीधे मना कर दिया गया हो तो क्या कोई उम्मीद बचती है? कोई भी इंसान होता तो शायद हार मानकर लौट जाता, लेकिन वो माँ, वो वहां से 1 इंच भी नहीं हिली। और फिर यीशु ने कुछ ऐसा कहा जो सुनने में बेहद कठोर, शायद अपमानजनक भी लगे। उस संस्कृति में गैर यहूदी लोगों के लिए कभी-कभी कुत्ते जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। ये उसके विश्वास की आखिरी और सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी। लेकिन इस कठोर, दिल तोड़ने वाले जवाब के सामने उस माँ ने जो कहा, उसने पूरी कहानी का, पूरी बाजी का रुख ही पलट दिया। ये वो पल था जहां उसका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत साबित हुआ। उसने बहस नहीं की, उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसने बड़ी ही विनम्रता से उस बात को स्वीकार किया, लेकिन उसी में से अपनी उम्मीद का रास्ता ढूंढ निकाला। उसने कहा, हाँ प्रभु, आपकी बात सही है,
पर मुझे पूरी रोटी नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेज से गिरा हुआ एक टुकड़ा ही काफ़ी है। ये जवाब, ये उसकी गहरी समझ और उसके अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। और बस उस एक विनम्र लेकिन मजबूत जवाब ने सब कुछ बदल दिया। उसके उस जिद्दी विश्वास ने असंभव को संभव कर दिखाया। उस जवाब को सुनकर यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और बाइबल बताती है कि ठीक उसी पल, उसी क्षण उसकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। सोचिए, उसी पल मीलों दूर उसके घर में वो चीखें बंद हो गईं, वो तड़प खत्म हो गई और वो बच्ची बिल्कुल शांत हो गई। घर में सालों से जो डर का माहौल था, उसकी जगह अब शांति ने ले ली थी। तो आखिर इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? देखिए, यहां दो तरह के विश्वास का फर्क साफ दिखता है। एक विश्वास वो है जो ना सुनकर पीछे हट जाता है, जो खामोशी को अंत मान लेता है, और दूसरा उस मां का जिद्दी विश्वास है जो ना सुनने के बाद भी पुकारता रहता है, जो खामोशी को एक परीक्षा समझता है। तो इस कहानी का जो सबसे बड़ा संदेश है वो यही है, सच्चा विश्वास वो है जो रुकता नहीं, जो इनकार सुनकर भी हार नहीं मानता। वो मुश्किलों में इसलिए टिका रहता है क्योंकि वो अपने दर्द से ज्यादा ईश्वर की दया पर भरोसा करता है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि हमारे जीवन में हमारे विश्वास की परीक्षा क्या है। और जब मुश्किलें आती हैं, जब जवाब में खामोशी मिलती है, तो हमारा विश्वास कैसा होता है? क्या वो रुक जाता है या फिर उस मां की तरह अंत तक डटा रहता है?